अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम सेकेंड ईयर फिजिक्स यूनिट नंबर 22 की बुक एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल नंबर 5, 6, 7, 8 को आज की इस वीडियो में सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इन अ कॉमन बेस कनेक्शन, इमीटर करंट 1 मिली एम्पियर, कलेक्टर करंट 0.95 मिली एम्पियर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बेस करंट। ट्रांसिस्टर की बात हो रही है, हमें कहा जा रहा है कि ट्रांसिस्टर है, कॉमन बेस ट्रांसिस्टर है जिसमें इमीटर का करंट 1 मिली एम्पियर है, कलेक्टर का 0.95 है और हमें बेस का मालूम करना है। तो सबसे पहले इसकी यूनिट को थोड़ा सा सही कर लेते हैं। 1 मिली एम्पियर में है। ओके, अब मिली को उसमें अगर नॉर्मली भी अगर देखा जाए तो आप डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते थे। तो अब मिली को हमने जो है वो उसमें किया। नॉर्मल अगर करना चाहे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.01, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.095। बेस का करंट हमें चाहिए, तो इमीटर का करंट बराबर होता है बेस और कलेक्टर के करंट के बराबर। तो यहाँ हमारे पास क्या है कि कलेक्टर का करंट यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस, तो आई भी बराबर हो गया आई ई माइनस आई सी। तो सिंपली जो है वो आपने 0.001 में से माइनस कर दिया 0.095, तो आंसर ये आ गया। बुक में आंसर मिली में दिया हुआ है, तो अगर यहाँ आप इसको कन्वर्ट ना भी करते तो सिंपल सॉल्व कर लेते तो 0.095 0.05 मिली एम्पियर जो कि हमारे बेस का करंट है, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6 में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बीटा। बीटा की वैल्यू मालूम करनी है और हमें कहा जा रहा है पहली कंडीशन में अल्फा की वैल्यू 0.9 है, दूसरे में 0.98 है और तीसरे में अल्फा की वैल्यू है 0.99। तो अल्फा 3 दिए गए हैं, बीटा मालूम करना है। तो बीटा और अल्फा के दरमियान जो रिलेशन जो ट्रांसिस्टर का है, बीटा बराबर होता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा। तीनों में यही फॉर्मूला है। सिंपल अल्फा की वैल्यू पुट करो 0.9, 0.9, 1 माइनस 0.9, सोल्व किया तो ये 9 आ गया। इसमें वैल्यू पुट की तो 49 आ गया, इसमें वैल्यू पुट की तो 99 आ गया। फिर नेक्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट इमीटर करंट, आई ई मालूम करना है। ट्रांसिस्टर में बीटा की वैल्यू 50 है और बेस का जो करंट है वो 20 माइक्रो एम्पियर है। तो हमें डेटा में बीटा दिया गया है, बेस का करंट दिया गया और हमें आई ई चाहिए। तो बीटा हमारे पास बराबर होता है कलेक्टर के करंट आई सी अपॉन आई बी। कलेक्टर के करंट को बेस के करंट से अगर क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, कलेक्टर के करंट को बेस के करंट से डिवाइड कर दिया जाए तो बीटा आता है। अब बीटा हमें दिया हुआ है, बेस हमें दिया हुआ है, तो बेस कितना है 20, 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा कलेक्टर का करंट आ गया 1000 माइक्रो एम्पियर। अब हमें इमीटर का चाहिए, तो इमीटर बराबर है बेस मल्टीप्लाई बाय कलेक्टर। तो हमारे पास बेस का करंट तो दिया हुआ था, कलेक्टर का हमने इसकी मदद से मालूम किया, दोनों का हमने प्लस किया 1020 माइक्रो एम्पियर, ये आ गया। मिली में अगर कन्वर्ट करने का अगर एग्जाम में बोलता है, वैसे तो ये आंसर करेक्ट है, मिली में अगर कहता है तो 1000 से डिवाइड करना होगा 1.02 मिली एम्पियर, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द अल्फा रेटिंग। गौर से सुनिएगा, फाइंड द अल्फा रेटिंग ऑफ द ट्रांसिस्टर, determine the value of IC using both alpha and beta rating of the transistor। हमें कहा जा रहा है कि आप क्या करो, अल्फा फाइंड द अल्फा रेटिंग। हमें कहा जा रहा है आप अल्फा की वैल्यू क्या करें, मालूम करें। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ IC, IC की वैल्यू मालूम करें यूजिंग बोथ अल्फा एंड बीटा। बीटा और अल्फा दोनों का इस्तेमाल करते हुए IC भी हमें मालूम करने को इन्होंने कहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो वो बेस का करंट देखें यहाँ। अब देखो डायग्राम हमें दे दी गई है, डायग्राम हमें यहाँ दे दी गई है और डायग्राम में अगर आप देखो बेस का करंट जो है 240 माइक्रो एम्पियर है और ये मिली में दिया गया है। तो मिली को भी जो है दोनों की यूनिट सेम करना जरूरी है वरना सॉल्व नहीं होगा। तो माइक्रो को आप मिली में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.24 हो गया। बीटा की वैल्यू दी गई है 49 और आई ई दिया हुआ है 12 मिली एम्पियर, हमें आई सी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आई सी निकालने के लिए आई बी और आई है ना, आई ई इमीटर का करंट बेस और कलेक्टर के बराबर है, तो यहाँ बेस यहाँ प्लस में, वहाँ जाके माइनस, तो आई ई हो गया 12, आई बी हमारे पास हो गया 0.24, 12 में से 0.24 माइनस किया तो हमारे पास आई सी आ गया 11.76 मिली एम्पियर। आई सी का मसला हल हो गया। अब हमारे पास जो है वो अल्फा और बीटा की वैल्यू भी मालूम करने को कह रहा है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अल्फा बराबर होता है आई सी अपॉन आई ई। तो हमारे पास जो है वो आई सी निकाला है 11.76, आई ई हमारे पास जो है, आई ई हमारे पास जो है वो 12 है, तो डिवाइड किया तो अल्फा की वैल्यू आ गई 0.98। अब बीटा यहाँ डायग्राम में बाय मिस्टेक लिखा है, एग्जाम में जो है बीटा यहाँ एग्जाम में ये बीटा लिखा हुआ नहीं होगा, ये बाय मिस्टेक यहाँ इन्होंने डायग्राम में लिख दिया है। बीटा यहाँ सवाल में हमें बाकायदा कहा है
कि अल्फ़ा भी मालूम करो, बीटा भी मालूम करो। तो ये बुक के अंदर जो डायग्राम अगर आप देखो तो बुक के अंदर बाय मिस्टेक यहाँ उन्होंने बीटा भी लिख दिया है, लेकिन बीटा एग्जाम में लिखा हुआ नहीं होगा, बीटा हमें मालूम करना। तो बीटा बराबर होता है IE अपॉन IB। इमीटर के करंट को बेस के करंट से डिवाइड करना होता है, तो इमीटर हमारे पास हो जाता है 12, बेस का करंट हो जाता है 0.24, डिवाइड किया तो बीटा आ गया हमारे पास 50। और ये भी डेटा से हम हटा देते हैं क्योंकि ये बाय मिस्टेक यहाँ डायग्राम में लिखा हुआ था, तो बीटा नियर ये करीब ही आंसर आ रहा है, तो बीटा हमारे पास आंसर आ रहा है 50, जो कि हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।